आज हम बारिश का अलर्ट है। नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक भारी बारिश होगी। भूस्खलन का खतरा भी बढ़ने लगा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी अगस्त में मानसून सबसे ज्यादा बरसाती महीने के रूप में रहा और मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में भी शुरुआती दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। झमाझम बरसात का अलर्ट जारी हुआ। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए दोस्तों। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से देखिए 4 करोड़ के वर्ल्ड फेमस अमरूद भी बह गए। बाढ़ में किसानों की बम्पर पैदावार फसल डूब गई। किसान बोले कि हम तो बर्बाद हो गए हैं। वैसे राजस्थान की 11 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। बांसवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा बरसात हुई। शलुम्बर में बह गए टीचर भी। भीलवाड़ा में डूबी 2 सहेलियां भी। भीलवाड़ा के बड़दिया थाना क्षेत्र में नाहरगढ़ एरिया में नदी में नहाने गई 2 सहेलियां अचानक पानी का जल स्तर बढ़ने से डूब गई। पंजाब के भी 7 जिलों में बाढ़ आई। 6 लोगों की मौतें हो गई, 3 अभी भी लापता हैं। आर्मी पानी में चलने वाली गाड़ी लेकर पहुंची। एक गर्भवती महिला को नाव से निकाला गया। हरियाणा ने भी मदद ऑफर की पंजाब राज्य के लिए। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल की स्थितियां देखिए। मंडी में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। 130 लोगों को बचाया गया। चंबा में फंसे 335 टूरिस्टों की लिस्ट जारी की। इसमें पंजाब हरियाणा के भी शामिल हैं। कंगना रनौत ने दावा किया कि डीसी ने नकारा। और उत्तर प्रदेश की ये कुछ घटनाएं देखिए। यूपी बलिया में 10 मकान गंगा नदी में समा गए भारी बारिश और बाढ़ में। बहराइच में एक बच्चे को खींच ले गया मगरमच्छ भी। लखनऊ और लखीमपुर में भी जोरदार बारिश देखने को मिली। और मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, इंदौर में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा, वाहन फंसे। भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कई मंदिर भी डूब गए। झारखंड के भी मानसून की स्थितियां देखिए। अगले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 2 सितंबर तक मौसम में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इधर बिहार की स्थितियां देखिए। पटना, बेगूसराय समेत 4 जिलों में गंगा नदी उफान पर चल रही है। मुंगेर में गंगा नदी में समाया घर। बक्सर में सड़क पर बह रही नदी। सितंबर से फिर से एक्टिव होगा मानसून। हरियाणा में भी आज और कल हल्की से तेज बरसात का अलर्ट जारी हुआ। अभय चौटाला के कार्यक्रम स्थल में एक सांप घुस गया। हिसार में एक छत गिरी, एक महिला बाल बची। और पंजाब के भी 7 जिलों में बाढ़ आई हुई है। सेना पहुंची रेस्क्यू के लिए। जम्मू कश्मीर में भी 27 जवान वगैरह फंस गए, मैंने आपको बताया था अपडेट। और जम्मू के वैष्णो देवी लैंडस्लाइड की घटना के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रखी गई। अब श्राइन बोर्ड ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। इस हादसे में अब तक 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। और मध्य प्रदेश में एक और ये घटना देखिए दोस्तों। वाटरफॉल में बैठे हुए 200 फीट नीचे गिरी एक माँ और बेटी है। एमपी के रीवा में तीज नहाने गई थी ये माँ बेटियां। माँ को बचाने दौड़ी तो बेटी भी नहीं बच सकी है। बाकी तेलंगाना में भी देखिए बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। 2 जिलों में बारिश ने तोड़ा 50 सालों का रिकॉर्ड। अब राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। वैसे मौसम विभाग ने रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं किया है, लेकिन उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। बाकी मध्य भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट तो रहेगा ही, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना और चांदी दोनों ही नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। 10 ग्राम सोने का भाव अभी 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इसी साल अब तक सोना 25,344 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी भी अभी बढ़कर 1,17,110 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। एक ही दिन में चांदी की कीमत में लगभग 1250 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर बाजार में बड़ी हलचल गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 700 से भी ज्यादा अंक टूटा। निफ्टी भी 24,600 के नीचे पहुंचा। सेंसेक्स अभी 80,081 पर बंद हुआ। आईटी, बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.5% तक टूटे हैं। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि निवेशकों तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना काफी नहीं है, निष्पक्ष व सही सूचनाएं पहुंचे। सेबी के एक अधिकारी बोले कि इसकी प्रक्रिया में भी सुधार किया जा रहा है। और निवेशकों के लिए भी खबर है, स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। अब मार्केट लिस्टिंग का रास्ता साफ हुआ। वहीं ट्रेडर्स के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। बीएसई ने एफ&ओ ट्रेडिंग पर रखा खास प्रस्ताव। 8 दिसंबर से ही प्री ओपन ट्रेडिंग की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा बीएसई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन खबरों में देखिए आप, हरियाणा राज्य से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि राज्य में 4 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 4.25 लाख पोस्टें खाली हैं और 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने खुद राज्य में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर ये खुलासा किया है और खुद इन आंकड़ों को कबूला है। देखिए जरा, राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार 12वीं पास युवा हैं, जिनकी संख्या और काउंटिंग भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र के पालघर जिले में जो बिल्डिंग गिरने की घटना हुई थी उसमें अब तक 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 500 और मिलेनो और घायल हैं, क्योंकि हादसे के वक्त 4थी मंजिल पर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो इस वजह से भी ज्यादा लोगों की जाने गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक घटना हुई है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई केरल के थलपड्डी में। सरकारी बस ने सड़क किनारे खड़े ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस घटना में भी 6 लोगों की मौत हो गई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की पूर्व गवर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर केस किया। लीसा कुक को 3 दिन पहले ट्रंप ने अपने पद से हटाया था, तो कुक ने इसे गैर कानूनी बताया। वहीं खबर आ रही कि टैरिफ के बाद अब अमेरिका वीजा पर भी सख्त हुआ। ट्रंप के एक मंत्री बोले कि H1B वीजा एक तरह का स्कैम
सीएम हैं। फ्लोरिडा गवर्नर ने भी कहा कि अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं भारतीय। तो टैरिफ के बाद अब अमेरिका वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड पर भी अब सख्ती दिखाने लगा है। अमेरिकी सरकार इन पर भी नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत विदेशी छात्रों खास करके भारतीय युवाओं को अब अमेरिका जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना। वैसे ये H1B वीजा क्या है, इस बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। और वही खबर आ रही, जापान के मुख्य वार्ताकार ने वाशिंगटन यात्रा रोकी। भारत अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच टोक्यो से यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ओके, और खेल जगत से जुड़ी कुछ बड़ी अच्छी खबरें देखिए आप। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में अनीश भनवाला ने 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता और भारत अभी 74 मेडल के साथ टॉप नंबर 1 पर बरकरार है। वहीं देखिए विश्व चैंपियनशिप में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ खेलेंगे यशवीर। हरियाणा भिवानी के एथलीट का चयन हुआ। 10 तारीख को टोक्यो रवाना होंगे। उज्बेकिस्तान में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और डायमंड लीग फाइनल में नीरज का तूफानी वोट देखने को मिला। अब ओलंपिक हीरो का अगला मिशन 90 मीटर का होगा। वहीं खबर है पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर वांग जी को हराया। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव और तनिषा की जोड़ी भी जीती है। तो ये स्पोर्ट्स न्यूज पर अच्छी खबर आ रही है। और वहीं खबर देखिए आप, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस नहीं बताएगा कि ट्रंप के टैरिफ से कैसे निपटे सरकार। अमेरिकी टैरिफ पर मोहन भागवत ने 2 टूक दी और भागवत बोले कि संघ सरकार के फैसले नहीं लेता है, हम सिर्फ सलाह देते हैं। भाजपा और आरएसएस में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं। चलिए अगली एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि बीमा कंपनियों और अस्पतालों के विवाद में बंद हो सकता है केसलेस इलाज। लाखों पॉलिसी धारक इससे प्रभावित होंगे क्योंकि 1 सितंबर से बजाज एलियांज समेत कई स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों को केसलेस इलाज नहीं मिलेगा। तो इस पर ये एक्सपर्ट की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही, देखिए जुलाई 2025 बीते महीने में देश का औद्योगिक उत्पादन 3.5% बढ़ा है। खुद सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप डेटा। और वहीं एविएशन सेक्टर पर भी संकट छाया हुआ है। इस वित्त वर्ष में विमानन क्षेत्र को हो सकता है करोड़ों का घाटा। ICRA यानी इकरा की तरफ से ये चेतावनी दी गई। भारतीय एविएशन सेक्टर में इस वित्त वर्ष में गहरा संकट देखने को मिल सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में बनी संक्रमण, बुखार और बीपी समेत 54 तरह की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। अब इन दवाओं के बाजार के स्टॉक को वापस मंगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले में ये जांच में खुलासा सामने आ रहा। देखिए जरा आप, दवा कंपनियों की लापरवाही और गड़बड़ी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर भी एक खबर आ रही कि प्रदेश में इस बार कम हो जाएंगे जिला पंचायत सदस्य के 40 पद, घटेंगे बीडीसी और वार्ड मेंबर की संख्या भी है। और वहीं बिहार में देखिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 1,95,000 लोगों ने मांग की। 25,000 का निपटारा भी किया जा चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। और वहीं स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए, यूजी कोर्सेज में पंचांग, काल गणना इनको भी शामिल करने की सिफारिश की गई। गणित में विष्णु वर्ष, शिव वर्ष, कॉमर्स में वेद उपनिषद के एथिक्स ये जोड़ने की भी मांग की जा रही है। यूजीसी ड्राफ्ट करिकुलम पर अब बवाल मच गया क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपना नया लर्निंग बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें स्नातक के 9 विषयों के लिए माइथोलॉजी और भारतीय इतिहास से जुड़े टॉपिक्स भी शामिल हैं। तो इस नए ड्राफ्ट को लेकर स्टूडेंट में भी नाराजगी देखी जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है मुख्य, आप कुछ डिटेल जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और अलग अलग सब्जेक्ट में आपको ये नए टॉपिक भी देखने को मिलेंगे यूजीसी के इस नए करिकुलम में, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टीवीएस का नया ई स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 99,900 है। फुल चार्ज करने पर 158 किलोमीटर की रेंज देगा ये। क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्टेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, ओपन एआई अपने चैट जीपीटी में पेरेंटल कंट्रोल फीचर लाएगी। मतलब जैसे बच्चे उसको यूज कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेड फीचर मिलेंगे ऐसा, क्योंकि हाल ही में एक टीनेजर का इस तरह का केस सामने आया था। उसके बाद अब ओपन एआई कंपनी ने फैसला लिया 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चैट जीपीटी अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर देगा और नई सिक्योरिटी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये वो स्टूडेंट था जिसने इस तरह का कदम उठाया था। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीआरपीएफ के जवानों को लेकर खबर आ रही कि असाधारण सेवा और वीरता के लिए सीआरपीएफ के 39 कर्मियों को सम्मानित किया गया। दिल्ली में ये पदक सम्मान मिला है। और वही खबर देखिए, 5वें आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का गोवा में भव्य आगाज हुआ। 31 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। वहीं रेल बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का भी कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। अनुबंध पर दोबारा नियुक्ति को मंजूरी मिली। और सरकार की एक नई पहल देखिए, कमजोर बच्चों को मौत के जोखिम से बाहर निकालने के लिए एक नया मॉडल बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी गर्भवती महिलाओं को समय रहते दवा देकर शिशु के फेफड़ों का विकास सुनिश्चित करना, कंगारू मदर केयर यानी जन्म के तुरंत बाद बच्चे की परवरिश ऐसे करना, माँ की छाती से लगा कर रखना। तो इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देगी सरकार नौनिहालों को मौत के जोखिम से बाहर निकालने के लिए ये नया मॉडल बनाया जा रहा है। और वहीं खबर देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से कोई भी जेल नहीं गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। वहीं खबर है, उत्तराखंड सरकार ने अगले 6 महीने के लिए तीनों ऊर्जा निगमों में लगाया एस्मा कानून, जिससे कि इसके कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। ये तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लगाया। और झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक भी होनी है 2 सितंबर को। कई अहम मुद्दों पर फैसले होंगे। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के प्रदूषण में अगर 40% कटौती भी हुई तो लोगों की उम्र में 2 साल तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। EPIC की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। EPIC यानी ऊर्जा नीति संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की तरफ से
ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आ रही है कि भारत एनकेप यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत अगर 2026 तक प्रदूषण में 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो देश के 130 शहरों के निवासियों की औसतन उम्र 2 साल तक बढ़ सकती है। देखिए जरा पोल्यूशन की वजह से इंसानों की उम्र कितनी घट रही है और हमारे सेहत को कितना नुकसान पहुंचाता है वायु प्रदूषण, आप इन डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं ना। चलिए अगली खबर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए खोली खास ब्रांच। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस पर स्पेशल ब्रांच खोली गई है जिसका मकसद है स्टार्टअप उद्यमियों को बढ़ावा देना। और वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी आपको। वैसे तो देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, लेकिन यूपी में भी जल्दी पहला प्राइवेट स्टेशन बनने जा रहा और वो है लखनऊ के गोमती नगर का रेलवे स्टेशन जिसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट अब प्राइवेटाइजेशन करने जा रही सरकार। और वही खबर देखिए JNU, DU और IIT के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। क्लास टाइम से मैच होगी यू स्पेशल बसें। DTC ने दिल्ली में 25 नई यू स्पेशल बसें शुरुआत की है चलाने की जो कि इन सभी यूनिवर्सिटियों से होकर गुजरेगी है ना। और दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, अब इस अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने कचरे से आजादी के अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। दिल्ली में सफाई व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए यह अभियान चला रखा है। वहीं रेलवे कैंसिल पर भी खबर आ रही। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश की वजह से राजधानी और कटरा वंदे भारत समेत 36 ट्रेनें निरस्त की गई। और दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता धारा हटा दी गई है। पिछले 20 सालों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है और अब कोई मीडिएटर नहीं होगा दिल्ली में विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए, ऐसा है। और दिल्ली सरकार की एक और बड़ी अच्छी पहल देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब कुछ अब आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। दरअसल जल्दी राजधानी में व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू होने जा रहा जिसके जरिए नागरिक घर बैठे कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए शुरुआत में 25 से 30 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी जैसे विवाह प्रमाण पत्र, जाति, मृत्यु, जन्म, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई सारे प्रमाण पत्र मिलेंगे है ना। और ये जो व्हाट्सएप चैटबॉट होगा इसमें सिर्फ आपको हाई लिखकर मैसेज भेजना होगा। तो जल्दी सरकार इसका व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च करेगी, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और वैसे व्हाट्सएप की बात हो रही है तो एक और अपडेट आपको बता दूं, देखिए व्हाट्सएप पर अब AI मैसेज भी लिखेगा। रोल्स आउट हुआ एक और जबरदस्त फीचर। मेटा कंपनी एक नया AI राइटिंग हेल्प टूल लेकर आई है व्हाट्सएप में जो आपको मैसेज का रिप्लाई लिखने में भी मदद करेगा। आपके मैसेज के नीचे सजेशन देगा कि ये मैसेज इस तरह से लिखा जा सकता है ऐसे। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंटर रिलीजन लैंड ट्रांसफर के लिए असम सरकार ने SOP को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि हर रिकॉर्ड की होगी जांच। और वहीं हरियाणा में देखिए मकान और गाड़ी के लिए दूसरी और तीसरी बार एडवांस राशि ले सकेंगे विधायक। 60 साल की आयु सीमा भी हटा दी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं खबर आ रही है अयोध्या में अब राजा राम की आरती में शामिल हो सकेंगे आम लोग, भक्त भी। एक बार में इतने लोगों को मिलेगा प्रवेश। अयोध्या में राम मंदिर में अब श्रद्धालु राम दरबार की आरती में भी शामिल हो सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से वॉक इन सुविधा शुरू की गई है। हालांकि प्रतिदिन आरती में 15-15 पास ही दिए जाएंगे ऐसा। और वहीं खबर देखिए यूपी के 14 शहरों में दिखाई जाएगी बनारस के फिल्मकार जेगम इमाम की फिल्म। जागरण फिल्म फेस्टिवल में द नर्मदा स्टोरी का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। और खबर आ रही कि एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई तैयारी कर ली है जिससे ट्रंप को भी पटकनी मिलेगी। दरअसल भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को भारत अब एक नए सबक के रूप में देख रहा और पूरी दुनिया के दूसरे देशों में अब एक्सपोर्ट बढ़ावा देने पर प्लान कर रहा है ऐसा। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, मंत्री संजय निषाद डिप्टी CM के साथ मुस्कुराते नजर आए, प्राइवेट गाड़ी से मिलने पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक घटना है, ऑनलाइन गेमिंग में सरकारी टीचर ने 1.25 करोड़ रुपए गंवा दिए। 5 बीघा जमीन बेच दी, घर बेच दिया। अब हालत ये कि बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहा है और गवर्नमेंट टीचर है। मतलब देखिए आप, ऑनलाइन गेमिंग में सरकारी टीचर भी बर्बाद हो गया। देखिए जरा आप, जो सरकार केंद्र सरकार कानून लेकर आई है ना ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का, बहुत ही अच्छा कानून है मेरी नजर में तो सच में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। और एक बड़ी घटना दुर्घटना हो गई देखिए आप, यूपी के काशी नगर में शिव बने कलाकार की स्टेज पर ही मौत हो गई। नाचते नाचते मंच पर बेटा फिर उठाई नहीं, बताया जा रहा है कि करंट लगने की वजह से जान गई। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP से प्रेमानंद महाराज बोले कि अगले जन्म फिर मनुष्य बनिए। प्रशांत कुमार ने संत से मुलाकात की, उनकी पत्नी ने कहा कि बेटी की शादी करनी है। और यूपी कानपुर में भी एक अनोखी घटना देखने को मिली। गूगल मैप कर्मियों को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट दिया। कानपुर के साड़ में ये बिना सूचना GPS टैगिंग कर रहे थे। और वहीं उत्तर प्रदेश में जो रोजगार महाकुंभ लग रहा लखनऊ में 3 दिन से चल रहा है, तो इसमें 16,000 से ज्यादा युवाओं को अब तक रोजगार मिल चुका है। 1645 युवाओं को तो UAE दुबई वगैरह में नौकरी मिली है। और UPITS 2025 में भी देखिए पुरानी योजनाओं की दिखेगी उपलब्धियां, नई स्कीमें भी लाई जाएगी। ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की भी तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा जल्दी यूपी सरकार की तरफ से। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया, स्वास्थ्य कर्मियों का भी मानदेय बढ़ा दिया, 11,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया गया। और बिहार में अवैध बालू खनन पर भी नकल कसी जाएगी। अब पोकलेन और JCB में भी लगेगा GPS। खनन विभाग की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, हमारे श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अहमद बिन सुलेमान अल राजी से बातचीत की, जो कि सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री हैं। वहीं खबर आ रही, ट्रंप टैरिफ के बीच भारतीय स्टील इंडस्ट्री को भी चीन से खुशखबरी मिली। चीन सरकार ने स्टील उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है, जिसका
असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। वहीं खबर देखिए, परमाणु परीक्षण का प्रतिबंध, मंदी और कोरोना जैसे बड़े तूफान झेलेगा भारत, टेरिफ का दौर भी गुजर जाएगा। एक्सपर्ट की तरफ से अमेरिकी टेरिफ के बाद ये भारत को लेकर कुछ भविष्य की चेतावनियां दी गई। वहीं खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, राष्ट्रपति ने जारी किया परवाना भी। और वहीं देखिए, केरल में भव्य आत चमायम शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की भी शुरुआत हुई। और दक्षिण कोरिया में एक नया नियम लागू होगा मार्च 2026 से, स्टूडेंट कक्षाओं में मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे, प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसा नियम तो हमारे भारत में भी लागू करना चाहिए, राइट? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ तो। और वहीं देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय और QCI ने 63 लाख पूर्व सैनिकों की सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज राजस्थान जोधपुर का दौरा करेंगे। वहीं राजस्थान में किसान संघ ने भी आंदोलन की एक बड़ी चेतावनी दी, कहा कि 8 सितंबर को चित्तौड़ प्रांत के 16 जिलों में एक साथ प्रदर्शन होगा। और खबर है मध्य प्रदेश की एक घटना, देखिए ड्यूटी पर पुलिसकर्मी को आया हार्ट अटैक। शाहजहांपुर में थाने में सोफे पर बैठे थे, गिरकर बेहोश हो गए। हालांकि अच्छी बात रही कि इनके साथी ने CPR देकर जान बचा ली। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में पटाखों के निर्माण, बिक्री व संग्रह पर इस बार भी प्रतिबंध जारी रहेगा। आगामी दिवाली वगैरह के त्योहारों को देखते हुए यूपी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और छत्तीसगढ़ के मानसून पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही कि बस्तर में 2 दिन में भारी बारिश हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा मकान ढह गए, 15 से ज्यादा पुल पुलिया भी टूट गए। छत्तीसगढ़ में 2196 लोग राहत शिविरों में भेजे गए हैं। और खबर है, हरियाणा सरकार में केग ने 1495 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी, रिपोर्ट सामने आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिहार में राहुल गांधी के साथ वोट चोरी अभियान में शामिल हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, गूगल कंपनी ने शुरू किया फ्री डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स कोर्स। इस कोर्स के मॉड्यूल कुछ इस तरह से होंगे और युवा स्टूडेंट्स वगैरह फ्री में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में 752 पैरा मेडिकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 30 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी 1543 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 सितंबर। ठीक है। वहीं राजस्थान के स्कूल लेक्चरर के भी 500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें फीस वगैरह कितनी लगेगी डिटेल आप देख सकते हैं। ऑनलाइन RPSC की वेबसाइट के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में जल्द ही शुरू होगी होम गार्ड के खाली पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया। पारदर्शिता के लिए गठित होगा नया बोर्ड भी। ये भी CM योगी सरकार का प्लान है। वहीं दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी जो अभी जापान दौरे पर गए हैं, इस पर भी कुछ रिपोर्ट्स देखिए। 8वीं बार ये PM मोदी का जापान का दौरा है। बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री देखने जाएंगे। भारत में 5.9 लाख करोड़ निवेश भी करेगा जापान। और वहीं खबर देखिए, इंडिगो टर्किश विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ा सकेगी, DGCA ने मंजूरी दी है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे और मीन राशि वालों की भी इनकम सोर्स बढ़ने की स्थितियां। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।